हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मुझे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। इस सीरीज़ का नाम है एंशिएंट मिथ और ये इस एनिमे का पहला एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक ईगल को जो कहीं पर जा रहा होता है और एक नरेटर वॉइस हमें एक एंशिएंट मिथ के बारे में स्टोरी बताती है, जो एक स्पेशल तरह का ट्रेजर होता है जो जिसके भी हाथ लगेगा उसे बहुत सारी पावर मिल जाएगी। और ये एंशिएंट मिथ अपने मास्टर का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो बर्ड जाकर एक आइस पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर चोंच बनने लगती है, वहाँ जिससे कि वहाँ पर दरारें आ जाती है। जैसे ही वहाँ से दरारें आती है, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल से एंशिएंट मिथ बाहर आता है जो कि फ्लावर के जैसा दिख रहा होता है। और ये एंशिएंट ट्रेजर अपने मास्टर का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि वो अपने मास्टर को अपनी ताकत दे सके। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है, जिससे की वजह से उस एंशिएंट मिथ के आसपास एक शील्ड जैसा तैयार हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ का वातावरण में भी बदलाव आने लगता है और सीन शिफ्ट हो जाता है कि वांग हाओ की तरफ। वांग हाओ हमारा मेन हीरो है, जो हम देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में होता है। उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। वहाँ पर कुछ बंदे उसे पीट पीट रहे थे और अपोजिट में उसके 3 बंदे थे। उसमें से एक बंदा बोलता है कि तुम अभी के अभी मेरे बहन के साथ शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दो। हम नहीं चाहते कि हमारी बहन की शादी किसी एक ऐसे लूज़र के साथ हो जिसका कि फाउंडेशन और कल्टिवेशन लेवल इतना लो हो। और यह हम देखते हैं कि वहाँ पर इन लोगों के बीच में बहस हो रही होती है और हमारा हीरो वांग हाओ ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि ये फैसला हमारे पेरेंट्स ने किया है, इसी वजह से मैं शादी नहीं तोड़ूंगा। इसी वजह से इस बंदे को गुस्सा आता है और मारने के लिए वांगाओ की तरफ बढ़ने लगता है और वांगाओ शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से मना कर देता है। वो बोलता है कि जो कुछ भी हो जाए पर मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगा। और वो उस बंदे से भिड़ जाता है और वो उस शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी उस बंदे को दिखाते हुए बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वो लड़के उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वांगा बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मेरी जान भी देनी पड़े, पर मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगा। और वो पीछे पीछे बढ़ने लगता है और वो ऐसा बोलते बोलते वो पीछे चल जाता है और वो तीनों बंदे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और वांगा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो लड़ने गिव अप करने की हालत में नहीं था। और इन लोगों के बीच में यहाँ पर बहस हो जाती है और तभी हम देखते हैं वांगा को जो पीछे जाकर खाई से कूद जाता है। और वो बोलता है कि जब मैं अगर मुझे कोई एक चांस मिल जाए तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर वो उस खाई से कूद जाता है। और जैसे ही वो खाई से नीचे गिर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि काश मुझे एक चांस मिल जाए, प्लीज़ एक चांस, ऐसा बोलते हुए वो नीचे गिर रहा होता है। और तभी अचानक आसमान में रोशनी चमकने लगती है और सभी तरफ टाइम रुक जाता है। और जैसे ही वो उस ट्रेजर की रोशनी हमारे हीरो के पर पड़ती है, वो बेहोश हो जाता है और वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर उड़ गया है। और एक तारों की शहर जैसा एक दुनिया थी, वहाँ पर वो अपने आप को पाता है। और वो चारों ओर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ तारे ही तारे थे। और हम देखते हैं उस एंशिएंट मिथ ट्रेजर को जो हमारे हीरो के सामने खड़ा हुआ होता है। और हमारे हीरो को लगता है कि वो कोई एक ट्रेजर है या फिर कोई पोशन जिसे वो पी सकता है, और इसी वजह से वो उस ट्रेजर की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। और जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, वो ट्रेजर एक्टिवेट हो जाता है और उसकी ताकत हमारे हीरो के अंदर समा जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही तेज़ रोशनी आ जाती है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक घर की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि जोबाओ एक एल्डर होता है जो एक कुर्सी पर आराम कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो एक बंदे के साथ बातचीत कर रहा होता है जिसका नाम होता है जूशन। जूशन वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। जुबा जूशन से बोलता है कि तुम सुबह सुबह प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, तुम्हें थकान नहीं हो रही है? तुमने भीगती बारिश में यंग मास्टर को यहाँ पर रात में लाया है, इस वजह से तुम बहुत थक गए होंगे। तभी वो जूशन बोलता है कि मुझे अब इस बात की टेंशन हो रही है कि अगर यंग मास्टर नहीं जगे तो हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा कोई अता पता है, कोई ठिकाना नहीं है। और इसी वजह से वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जूबो को, जो बोलते हैं कि तुम्हें यंग मास्टर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो बहुत अच्छे रहेंगे और फिट रहेंगे। और वो लोग यहाँ पर यंग मास्टर के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर एक तेज़ रोशनी दिखाई देती है और एक कल्टीवेशन फोर्स जो कि एक ऑरा येलो कलर का होता है वो वहाँ पर फैला हुआ होता है। वो देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और जूशन उस तरफ बढ़ने लगता है, पर जूबा बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुक जा, मैं जाकर देखता हूँ। और तभी वो जूबा वहाँ पर जाने लगता है और हम देखते हैं कि वांगहा जो कि नींद से उठ गया होता है, वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया होता है, उसका फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो चुका होता है और उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया होता है। और ये सब उस एंशियंट मिथ
ट्रेजर की वजह से हो रहा होता है। वो दिखता है कि अपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस ट्रेजर ने उसे उसकी बहुत ही मदद की होती है, और वो बोलता है कि अब टाइम आ गया है अपने दुश्मनों से बदला लेने का। और वो ये बोलकर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे वो बाहर आता है, वो ज़ुबाओ और ज़ुशियन को देखता है, और वो दोनों उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे क्योंकि वो बेहोश हो गया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी ज़ुबाओ वांग हाओ का हाथ पकड़ लेता है, उसका कल्टीवेशन लेवल चेक करता है। वो देखता है कि उसका फाउंडेशन लेवल भी ठीक हो गया है, और उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। और इसी की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की दौड़ती हुई आती है, और सीधा आकर वंगहाओ के गले लग जाती है। और वो वंगहाओ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और वो इसलिए खुश हो गई थी क्योंकि उसने वंगहाओ को बहुत दिनों के बाद देख लिया होता है, और इसका नाम किमशी होता है। किमशी असल में वंगहाओ की बहन होती है, जो बहुत दिनों बाद उससे मिलने के लिए आई होती है। और जब उसे पता चलता है कि वंगहाओ बीमार थे, इस वजह से वो उसकी हालचाल पूछने के लिए आ गई थी। तभी हम देखते हैं कि वंगहाओ उसे पूछता है कि तुम तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दी हो, तुम कहाँ पर थी। तो वो बोलती है कि मेरे फादर ने मुझे मजबूरी अपने घर ले गए थे, और वहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करवा रहे थे, और मैं वहाँ पर बोर हो गई हूँ, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आपसे मिलने आई हूँ। अब मैं जबकि यहाँ पर आ गई हूँ, तब हम दोनों मिलकर बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत धमाल करेंगे। और वो उसके साथ हंसी मजाक करने लगती है। और इन तीनों के बीच में बातचीत हो ही रही होती है कि वो उसकी टांग खिंचाई करने लगता है, और वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। और तभी वहाँ पर अचानक कुछ लोगों की आवाज़ आ जाती है, और हम देखते हैं एक मोटे लड़के को, जो बोलता है कि वाह, मैंने तुम्हें 3 दिन दिए थे इस घर को खाली करने के लिए, तुम अभी तक यहीं पर हो। और वो उसकी बेइज्जती करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि किमशी को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और तुम बोलते हैं कि वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर से ऐसे बात करने की। तभी वो मोटा लड़का बोलता है कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, बाहर बैठे कुत्ते की भी इससे ज़्यादा इज्जत होगी। ये देखकर जुबो को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और ये सभी के इन सभी लोगों के बीच में बातचीत हो ही रही होती है कि इन दोनों में बहस हो जाती है, क्योंकि वो बंदा वांग हाउ से बहुत ही बदतमीजी से बातें कर रहा था, और वहाँ का मजाक भी उड़ा रहा था। ये देखकर बाकी के लोगों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उस मोटे बंदे के साथ दो लड़के थे, वो भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर किमशी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो उसे गुस्से से कुछ बोलने लगती है। तभी वो मोटा बंदा बोलता है कि ये कौन है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी उसका एक साथीदार बोलता है कि ये दूसरी फैमिली की है। और ये सुनने के बाद वंगहा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसी वजह से वो जोशन को बोलता है कि जाकर दरवाज़ा बंद कर दो। जोशन दरवाज़ा बंद करता है, और उसके दो बंदे जोशन को मारने के लिए आ जाते हैं, पर जोशन उन दोनों को ज़मीन पर पटक देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मोटा बंदा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो वांगफेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वांगफेन जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था, वो आगे बढ़ता है और उस मोटे बंदे का सामना करता है। जब वो मोटा बंदा वांगफेन पर हमला करता है, वो वांगफेन उसे बहुत आसानी से डॉच कर लेता है, और ये देखकर किमशी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो मोटा लड़का फिर से वांगफेन पर हमला कर देता है, फिर वांगफेन उसे भी डॉच कर लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगफेन आसानी से उस मोटे बंदे को भी मजा चका लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जोशन उन दोनों बंदों को दरवाजे से बाहर फेंक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मोटा लड़का जो कि वांगफेंग के साथ लड़ाई कर रहा होता है, वांगफेंग से एक ही किक में दरवाजे से बाहर फेंक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगफेंग की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, तब तक जाकर हमारे बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।